ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है अप्रैल 2025 का महीना। इस महीने में दो ही परिवर्तन हैं मुख्य रूप से, जो कि एक शुरुआत में ही है मंगल महाराज का परिवर्तन और एक आपके आधे अप्रैल के बाद सूर्य का परिवर्तन। शनि का परिवर्तन हालांकि इसी महीने से आपको फल देना है, इसलिए शनि का भी परिवर्तन पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। बाकी शनि के विषय में भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत सबके विषय में बात करेंगे। वक्री प्रभाव है शुक्र का, बुध का। बुध और शुक्र के वक्री प्रभाव आपके समाप्त हो रहे हैं 7 अप्रैल और 13 अप्रैल को। उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे, आपके इस महीने में दृष्टिकोण, आपके हर क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, आपके नौकरी, शिक्षा, इन सब पे क्या असर है, और सभी पे कुछ ना कुछ असर है। अच्छा ये है कि आपके भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का एक साथ है, और एक साथ होना भाग्य भाव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डालता। हाँ, आपके पिता के लिए ये समय कठिन हो सकता है। तो इतने सारे ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव, वक्री और मार्गी होना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। विनती करूँगा यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। पहला 2 अप्रैल को आपके मंगल लग्न में आएंगे। मित्र राशि है लेकिन नीच की राशि है। आपके सारे व्यक्तित्व में एक कहीं ना कहीं आपको फील होगा, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा पे प्रभाव होगा। चंद्रमा स्वयं हर राशि में घूमते हैं, तो जिस राशि में जाते हैं वैसा प्रभाव होता है। लेकिन चंद्रमा जहाँ के स्वामी हैं उस जगह पे जो ग्रह आता है, फिर वो पूरा प्रभाव चंद्रमा पे भी वैसा डालता है। तो व्यक्तित्व और मन दोनों ही आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी चीज़ें आपके विपरीत जाती हुई। हालांकि थोड़ी बहुत मांगलिक भी हो रहे हैं आप यहाँ पे अस्थायी रूप से, लेकिन उसका दोष उतना नहीं है क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है आपके 7वें भाव पे, इसलिए मंगल का प्रभाव उतना नहीं होगा। लेकिन फिर भी व्यक्तित्व में आपके नीच के मंगल है, क्रोध का होना तय है। और क्रोध के साथ साथ ठीक है, अच्छा है कि थोड़ी पराक्रम में आपकी तेज़ी रहेगी। आपका सोच जो होगा, इस महीने में आप जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे और कोशिश रहेगी व्यायाम वगैरह करेंगे आप। थोड़ी बहुत शारीरिक मेहनत भी इस महीने हो सकती है आपकी, ऐसी सोच भी होगी आपकी। वैसे भी मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ जगह के स्वामी हैं, और दोनों ही राशियाँ इनकी आपके लिए एक केंद्र की और एक त्रिकोण की राशि है। एक लक्ष्मी स्थान और एक विष्णु स्थान के आपके स्वामी होकर मंगल आपके लिए लग्न में बैठेंगे। आपके लिए अच्छा है ये समय। हाँ, नीच का प्रभाव जरूर होगा। आपका मन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें बहुत अधिक सोचने लगेगा, ये अलग बात है। काम करेंगे कम और सोचेंगे ज़्यादा, ये बात अलग है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। आपका इस समय में कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही थी, क्योंकि मंगल आपके लिए 12वें में थे पिछले 1-2-1.5 महीने से लगभग। काफ़ी दिनों से पतित थे, वक्री थे और 12वें में थे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा समय। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में सही अच्छा नहीं समय नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानियां थी, क्योंकि अगर 2 शुभ स्थानों के स्वामी एक राशि अगर 2 स्थान में भी पड़ती तो अच्छा था, लेकिन 2 शुभ स्थानों के ही स्वामी है मंगल आपके लिए। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और इतने अच्छे भावों के स्वामी हो गए यदि द्वादश में बैठे हों, तो ये दिखाता है कि आपके लिए, हालांकि थोड़ी विदेश जाने की यात्राएं
करने की या प्रमोशन के चांसेस बने होंगे आपके। फिर भी ये समय अनुकूल तो नहीं रहा होगा आपका। अब वो समय अच्छा है आपके लिए, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं अथवा करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा था। हालांकि अभी तक, क्योंकि द्वादश में बैठ के षष्ठ को देख रहे थे, स्टूडेंट के लिए तो ठीक था समय। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको परेशानियां हुई होंगी, अब वो समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके लिए अब शिक्षा के लिए और संतान के लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है। संतान के लिए अनुकूल था वैसे भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। तो गुरु की दृष्टि पड़ना आपको वैसे भी संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा है। हाँ, मंगल पतित थे, संतान भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा अनुकूल समय होगा। फिर भी ये नीच के हैं और नीच का ग्रह हालांकि कई मामलों में आपको लाभ ही देता है, और हो सकता है कि सडनली आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन वगैरह मिले और अचानक से आपके लिए और संतान सुख के लिए खुशखबरी भी दे। मतलब जो भी होगा आपको जल्दी ही, सडनली ही पता चलेगा। और पंचम भाव पे इनकी दृष्टि होना गुरु की, ये और भी शुभ है, मंगल के प्रभाव को और भी शुभ कर रहा है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए तो अच्छा ही है, लव लाइफ के लिए भी आपके अच्छा है। तो गुरु का दृष्टिगोचर करना और मंगल का लग्न में आना, ये आपके लिए अभी कुछ क्षेत्रों में अच्छा है। हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए उतना शुभ नहीं होगा, क्योंकि इस समय में आप जैसा कि मांगलिक हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे है और लग्न में स्वयं बैठे हैं। तो ये समय जो आपके अहंकार और क्रोध की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट ला सकता है। तो नीच का जो बुरा असर है वो आपके वैवाहिक जीवन पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। व्यापार में आप अच्छा करेंगे, उच्च के दृष्टि के साथ मंगल आपको लाभ दिलाएंगे व्यापार में भी, तो व्यापार से भी आप लाभ कमाएंगे। वैसे भी व्यापार भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में है शनि महाराज, ये एक राजयोग ही बना रहे हैं, केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में पहुंच गए हैं। हालांकि शनि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कारक है शनि अष्टम के। और अब ये तो नहीं कहोगे कि अचानक से धन प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि अचानक से शनि धन प्राप्ति कराते हैं नहीं। ये है कि शनि का यहाँ बैठना अच्छा है आपके लिए, मैं बताऊंगा उनके लिए। अभी सूर्य के गोचर पे आएंगे। मंगल का जो प्रभाव है वो अच्छा है आपके लिए, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। ऑलरेडी संतान है आपकी तो उसके शिक्षा वगैरह के लिए भी अच्छा है, और संतान नहीं था तो संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा समय है। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। निवेश के लिए आप कह सकते हैं कि अभी सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि मंगल जो भी है नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलतफहमी में या कुछ ना कुछ गलत करके फंस सकते हैं। तो शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो वो समय आपके लिए अभी तक अच्छा नहीं रहेगा। मई में करना होगा तो कर लीजिएगा, मई में आप निवेश करिए, 2 मई के बाद 2 मई से लेके 15 मई तक। तो मई का राशिफल मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा कि अप्रैल में आप निवेश ना करें। शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत से लोग सलाह दे रहे हैं इस समय कि सब लोग ले लो। ऐसे समय में गलतफहमियाँ होती है। इस महीने में तो आपके जब तक कि शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं, 7 अप्रैल तक तो निर्णय लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि बुध हालांकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ दिलाएंगे, लेकिन 7 तारीख के बाद, 7 अप्रैल के बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, जब बुध मार्गी हो जाए। मार्गी बुध होंगे, आपको लाभ दिलाएंगे, आपकी बुद्धि अच्छे से चलेगी। आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, लेकिन नीच के हैं। नीच दोष, नीचता इनकी भंग होने के बाद भी 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा फल दे नहीं रहे हैं आपको वैसे भी। तो सोच समझ के ही काम करना है आपके लिए, बुद्धि का प्रयोग करना है, बिना सोचे समझे। राहु इनको और भी भटका रहे हैं। राहु की एक दृष्टि आपके पंचम भाव में है। राहु आपको
शुक्र के साथ मिलके बोलेंगे बहुत बड़ा निवेश कर दो, कुछ उल्टा सीधा आप कर देंगे, पैसे आपके डूब जाएंगे। तो ऐसे समय में कोशिश करिएगा कि अभी निवेश ना करें, नेक्स्ट मंथ में कर लीजिएगा आप, मई में निवेश आप करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मई में आपके मंगल महाराज धन भाव में होंगे और पंचम के स्वामी हैं। बुध, शुक्र, सूर्य यहाँ नहीं होंगे, राहु, इनका प्रभाव भी खत्म हो रहा होगा। अगर 18 मई की बात करते तो और अच्छा है, इनका प्रभाव यहाँ से समाप्त हो चुका होगा। अचानक से धन देने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि राहु यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो समय अनुकूल होगा अगर निवेश करना है तो निवेश के लिए ना जाएं। अभी बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य आपके लिए 13 अप्रैल तक भाग्य भाव में है और 13 अप्रैल तक भाग्य भाव में होने का तात्पर्य ये होगा कि भाग्य अभी अनुकूल है आपके लिए, धनदायक है और धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब वो धन कहाँ से मिलेगा वो अलग बात है कि आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने ही पराक्रम से, अपने ही कार्य से, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आप धन प्राप्ति करते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को आपको अच्छा क्यों है। हाँ, ये है कि ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण दोष में थे, अभी रहेंगे, मतलब ग्रहण लगा हुआ था, उसका असर कुछ दिन रहता है 29 मार्च को। उसके बाद आप अप्रैल में सोच समझ के ही काम करिएगा। धन से संबंधित काम जो होगा थोड़ा सोच समझ करिएगा, क्योंकि ग्रहण के दोष में है, राहु के दोष में है। राहु उल्टा सीधा खर्चा कराने के लिए जाने जाते हैं। सारे योग दिखा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं निवेश करके फंस सकते हैं, क्योंकि बुध खर्चे के भाव वक्री हैं, सूर्य ग्रहण दोष में है, धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल व्यक्तित्व में नीच के होकर बैठे हैं। आपके सोच ही आपकी ऐसी होगी, क्योंकि पंचमेश से उल्टा सीधा निवेश करा ही देंगे ये। और कोशिश करिएगा कि इस समय ऐसा आपके साथ हो ना, ठीक है। आप अपने आप को रोक के रखें, कुछ दिन रोक के रखें, उसके बाद आपको जो करना है करिए। और अगर बात करें सूर्य महाराज की जो राशि परिवर्तन की, राशि परिवर्तन कर लेंगे 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल तक हालांकि फिर भी सूर्य ग्रहण दोष में है, फिर भी धन संबंधित कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और 13 अप्रैल को सूर्य आपके बहुत ही अच्छे भाव में होंगे, दिग्बली होंगे, राशि बली होंगे, पूरी तरह से उच्च के सूर्य। और आपके लिए तो सूर्य अच्छे भाव में उच्च के होते हैं, जहाँ के वो कारक हैं एक तरह से, ठीक है ना, 10वें भाव के हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में शिक्षा, कार्य क्षेत्र में जो भी है, आप नौकरी पेशा हैं अथवा कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन वगैरह हैं, तो इस समय में आपका जो भी कार्य है वो सब करने के लिए सही अनुकूल समय होगा। सारा कार्य आप उस समय समेट लीजिए। 13 अप्रैल के बाद आप चाहें तो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। 13 अप्रैल के तक दोनों आपके जो शुक्र हैं और बुध, इन दोनों का भी वक्री वाला प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। 7 अप्रैल को बुध का और 13 अप्रैल को शुक्र का। जिस दिन सूर्य का गोचर होगा मेष राशि में, उसी दिन शुक्र का वक्री प्रभाव समाप्त होगा। अब भाग्य भाव में 2-3 ग्रह बचे, एक राहु बचे हैं। अच्छा है, राहु भी यहाँ फल देते हैं अच्छा, शनि भी अच्छा फल देते हैं क्योंकि मीन राशि, शुक्र तो उच्च के हैं ही। तो अब आपके लिए सूर्य यानी कार्य क्षेत्र में आपके लिए भाग्योदय का समय होगा। नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, समय अनुकूल है आपके लिए। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य की उच्च के बैठे हुए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के घर पे, और शुक्र आपके भाग्य भाव में उच्च के बैठे, तो शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ना सूर्य का यहाँ से ये दिखाता है कि आप लग्जरी के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो ज़मीन खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, अथवा कोई वाहन खरीदना हो, ये तीनों ही चीज़ों में आप पैसा लगाएंगे, ये तय है।
और भाग्य साथ देगा। खर्चे के भाव के स्वामी हैं बुध, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ ही हैं, तो खर्चा तो कराने ही वाले हैं शुक्र। और हाँ, यह है कि सोच समझिए बाहर से जुड़ा हुआ काम अच्छा होगा आपका। शनि भी हैं आपके, एक तरह से कारक है, राहु और शनि दोनों ही विदेश का ये कारक होते हैं। विदेश संबंधी कामों में आपको सहायता प्राप्त होगी लोगों की, और आप चाहे तो जॉब के सिलसिले में, या पॉलिटिशियन हैं आप अगर, तो उस सिलसिले में आपकी यात्राएं होंगी, बाहर भीतर की, देश विदेश की यात्राएं करेंगे आप, और लाभकारी यात्राएं करेंगे आप। निवेश करना हो, देश में करना हो या बाहर करना हो, दोनों ही प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। और विदेश से जुड़ा हुआ काम करें तो और ज़्यादा अच्छा है। विदेश में निवेश करना चाहते हैं, विदेश संबंधी या विदेशी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। कोशिश करिएगा भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ काम करना हो अगर, तो 13 अप्रैल से लेकर और अप्रैल में ही बताऊंगा, मई तक कर सकते हैं आप। वैसे मई तक कर सकते हैं आप, ठीक है, 14 मई तक करिएगा। मई की बात बाद में मई में ही करेंगे, लेकिन अप्रैल में 13 अप्रैल के बाद 2 शुभ दिन हैं। उन शुभ दिनों में आप चाहें तो एक 15 अप्रैल होगा आपका, जो कि आपके लिए बन रहा है त्रिपुष्कर योग, और एक है आपका 29 अप्रैल, जिस दिन आपके लिए 29 अप्रैल को आपको अक्षय तृतीया है। ये 2 दिन अच्छे हैं निवेश के लिए, आप चाहें तो निवेश करिए इस दिन। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कामों में निवेश करेंगे, लाभ होगा आपके और फायदा मिलेगा वहाँ से, मतलब निवेश का आपको प्रॉफिट होगा। जो भी निवेश करना है अभी लॉन्ग टर्म में ही करिएगा। अचल संपत्ति में कर रहे हैं तो, या चल संपत्ति में, जो भी है, जहाँ भी निवेश करें लॉन्ग टर्म में ही करिएगा। अगर अप्रैल लास्ट में निवेश करते भी अप्रैल में, आप अगर शेयर मार्केट में भी करते हैं तो कोशिश करिएगा, अप्रैल लास्ट में भी करते हैं या मई में भी, तो लॉन्ग टर्म में ही निवेश करिएगा, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बात करेंगे, हाँ, ये है कि सूर्य महाराज जब तक ग्रहण दोष में है, आप अपने पिता की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। सूर्य का गोचर हो गया, सेहत के लिए लास्ट में आऊँगा मैं। फिर भी सूर्य आपके पिता हैं, और पिता नहीं है तो माता का। अब ये जरूरी नहीं है कि पिता का ही ख्याल रखना है। अगर पिता आपके नहीं हैं आप इस दुनिया में, माता जी हैं, तो माता का भी ख्याल रखिएगा। हार्ट डिसीज के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, या फिर बहुत संभावना यूटेस से संबंधित समस्याएं होंगी उनको, और ब्लड संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आप केयर रखिए, क्योंकि पिता हो या माता हो, दोनों का ही, क्योंकि माता भी हैं आपके, जो कि बहुत सारे ग्रहों के सब साथ रहेंगे 13 अप्रैल तक। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सूर्य भी 13 अप्रैल तक यहाँ हैं, पिताजी हैं। तो यहाँ पे जब तक शुक्र और सूर्य हैं, ग्रहण दोष बना हुआ है, लंपट योग बना हुआ है, शनि के साथ है, ये समय उत्तम नहीं होगा उनके स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से पिता के लिए। पिता ज़्यादा परेशान है ग्रहण दोष के होने की वजह से। माता के लिए फिर भी अच्छा, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही मित्र हैं, राहु शुक्र भी मित्र हैं, तो और उच्च के शुक्र हैं, तो पिता माता के लिए थोड़ी कम टेंशन है, पिता के लिए ज़्यादा परेशानी है। 13 अप्रैल के बाद पिता के लिए अच्छा समय है। अगर 13 अप्रैल तक सही सलामत है तो उसके बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे। बात करेंगे शनि महाराज जी थोड़ी बहुत। शनि आपके लिए अप्रैल से ही 2 सवा 2-2.5 वर्षों के लिए भाग्य भाव में, भाग्य भाव में शनि आते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस उम्र पे हैं आप। यदि आप 35 प्लस हो चुके हैं तो अब ये भाग्य आपके 2.5 वर्षों में चमकाएंगे, ठीक है। अब आपके भाग्योदय का समय होगा, ठीक है, भाग्योदय का समय होगा। शनि आपके दृष्टि गोचर कर रहे हैं लाभ भाव पे, तो लाभ भाव पे शनि की दृष्टि भाग्य भाव से, और शनि आपके व्यवसाय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ ये दिखाता है कि शनि महाराज आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। यदि आप मेहनत करते हैं बिना थके, बिना थोड़ी बहुत शुरुआत में साल 6 महीने, 2.5 वर्षों के लिए यहाँ पर हैं, तो 2.5 वर्षों में से 1 वर्ष कम से कम आपको हार्ड वर्क करना है, व्यवसाय को लेकर चिंतित नहीं होना है, ईमानदार रहना है, कोशिश करना है, थोड़ी धार्मिक रहिए। धार्मिक रह के अगर व्यवसाय करते हैं
कर्क लग्न वाले धार्मिक ही होते हैं वैसे लेकिन अगर धार्मिक हो के आप व्यवसाय में लगे हुए हैं, बहुत अधिक चिंता नहीं है आपको, पूजा पाठ थोड़ी करते हैं आप, शरण में हैं आप भगवान के, तो आपको जो एक वर्ष का थोड़ा हार्डवर्क होगा बिजनेस में, उसका फल अगले 1-1.5 वर्ष में मिलेगा आपको, वहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ होने की। तो शनि महाराज लाभ तो दिलाएंगे अगले 1.5 वर्षों में आपको, 1 वर्ष थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो 2025 के एंड तक 6 महीने थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सफलता भी प्राप्त होगी आपको, और जब होगी तो बहुत बड़े मात्रा में होगी। थोड़ा बहुत आपके छोटी छोटी यात्राओं में, बिजनेस संबंधी यात्राएं जो करेंगे आप, शुरुआत में 6 महीने शनि महाराज थोड़ी सी आपको कष्ट देंगे। उन यात्राओं को सोच समझ के ही करिए, बहुत ज़्यादा यात्रा ना करें आप। कोशिश करें कि आप कोई भी यात्रा है उस पर सोच समझ के ही जाएँ आएँ, क्योंकि यात्रा भी सफल नहीं होगी ज़्यादातर 6 महीने तक, अप्रैल से लेकर मान लीजिए दिसंबर तक। तो फिर भी ये अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ी बहुत व्यापार में कष्ट आने की संभावना है, कष्ट नहीं, मेहनत मान लीजिए थोड़ी बढ़ेगी आपकी, लेकिन अगर आप बदलाव करते हैं, थोड़ी बहुत आप बिजनेस में चेंजेस करिए, वहाँ से आपको लाभ होगा। शनि थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं तरीकों में, अगर पहले का तरीका सही नहीं था तो, अगर आपके और तरीके बिजनेस में सही नहीं है, 2 नंबर का बिजनेस है, तब तो फिर पूरा ही चौपट हो जाएगा वो, अगले 2.5 वर्षों में आप चौपट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ से लाभ नहीं होगा आपको। लेकिन जिनका बिजनेस सात्विक वाला है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल नहीं, पूरा 1 नंबर का है, और आध्यात्मिक आप हैं स्वयं, तो आपको ऐसे समय में बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा पूरी तरह से, और लाभ होगा आपको। थोड़ी बहुत आप बदलाव करिएगा अपने बिजनेस में, लेकिन 2 नंबर का जो इसका बिजनेस है, धंधा है, उनके लिए सही नहीं रहेगा। शनि स्वयं ही बिजनेस भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में और लाभ भाव में इनकी दृष्टि और स्वयं का होना आपके लिए बहुत अच्छा है। 2 नंबर के धंधे वालों के लिए शनि बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे समय में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है ये समय, और जिनका बहुत दिनों से रुका हुआ था, विवाह संबंधी चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी चीज़ें, उसके लिए अच्छा है समय। अचानक से आपके लिए कोई जीवन साथी मिलेगा और विवाह हो सकता है आपका। अप्रैल और मई तक आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध में बंधने के योग बनेंगे। जिनके लिए विशेष रूप से डिले हो रहा था, 35 के आसपास की आयु है आपकी, तो वो समय आपके लिए अच्छा है। शनि यहाँ पे आपको लाभ ही कर रहा है। एक दृष्टि शनि महाराज की ऑलरेडी आपके होगी 6ठ भाव पे, 6ठ भाव पे शनि की दृष्टि अच्छी है। आपके जो शत्रु हैं थोड़ी बहुत खुल के सामने आ जाएंगे। गुप्त जो शत्रु हैं, छुपे हुए थे, या ऐसे मित्र हैं जो आपको सामने से ही मित्रता दिखाते हैं, उनकी असलियत अब सामने आ जाएगी। कर्जे वगैरह थोड़ी बहुत भी लिए हैं आपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से, ऐसे समय में आपको वो सारे दोस्त, रिश्तेदार, यार जितने भी होंगे, और उनका असली चेहरा आपको देखने को मिल जाएगा। भले आपने 2000 लिया हो या 2 लाख लिया हो, ठीक है ना, 2000 वाला भी अपनी औकात दिखा देगा आपको, 2 लाख वाला भी। और आपके सामने शनि आपको सबका चेहरा नकाब उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे समय में आप, अगर आपकी कुंडली सही है तो, और आप थोड़ी आध्यात्मिक है, धार्मिक है, ऐसे समय में आप थोड़ी अधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, अधिक धार्मिक हो जाएंगे। क्योंकि शनि और उम्र के 40वें वर्ष में है, तो 40वें वर्ष के बाद नवम में बैठा शनि आपको आध्यात्म की ओर ढकेलता है। अब ये कर्क लग्न है, वैसे भी मोक्ष त्रिकोण की राशि होती है कर्क लग्न कालपुरुष की कुंडली में, और ऐसे जातक थोड़े भावुक होते ही हैं कहीं ना कहीं। ऐसे समय में आपको शनि महाराज आध्यात्म की ओर ढकेलेंगे। यदि आप
आयु के 40 वर्ष पार कर चुके हैं। जो लोग नवयुवक हैं उनके लिए तो लाभ है, उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। कंपटीशन वगैरह है आपके लिए जीवन में, उसमें आप पास होंगे। विशेष रूप से लॉ फील्ड के विद्यार्थी जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही आगे जाने के चांसेस बनेंगे, लाभ होगा उनको। कोई भी एग्ज़ाम है अगर लॉ का आपका या जजेस वगैरह, एडवोकेट का जो भी है, उस एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। अप्रैल से ही आपको लाभ दिखने शुरू होंगे। यदि आपने लास्ट में 2-3 सालों से अच्छा मेहनत किया है, परिणाम नहीं मिला था, अब परिणाम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, शनि वहाँ से लाभ दिलाएंगे, विशेष रूप से लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या टेक्निकल स्टूडेंट्स भी हों तो, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्रैल महीने के लिए तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। मंगल भी फायदा दे रहे हैं आपको और शनि भी। तो कंपटीशन है, यदि कोई आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा है या जेईई के लिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय है। यदि आप अच्छे से आपने मेहनत किया तो शनि आपको लाभ दिलाएंगे यहाँ से भी। हाँ, ये है कि उस भाव पे संबंध भाग्य भाव से है, चूँकि मीन राशि से है और धनु की राशि को देख रहे हैं, तो उतना कर्ज से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया है और चुका नहीं रहे उनको परेशानी होगी, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि शनि आपके चक्रों से आपको मुक्ति दिलाने आते हैं। कर्ज लिया है आपने, थोड़े परेशान करेंगे, लेकिन परेशान इसलिए करेंगे कि ताकि आप कोई ना कोई उपाय करें। कोई आमदनी का जरिया ना होगा तब भी कोई ना कोई उपाय करें और कर्ज वापस करें, आपको छुटकारा ही दिलाने आएंगे। कोई भी लोन है, कोई भी कर्ज है। और शत्रुओं से भी शुरू में आपके शत्रु सामने आ जाएंगे, तुरंत ही आएंगे। अप्रैल महीने में ये देखेंगे आप कि अचानक से आपके घर पे, अगर आपने किसी से उधार लिया है, कर्जे लिए हैं, तो वो आपके घर पे पहुंचना शुरू होंगे अप्रैल महीने में और आप परेशान हो जाएंगे। 2-3 महीने ऐसा चलेगा आपके साथ। और मित्र यार भी आपसे रूडली बात करेंगे, सडनली आपसे पैसा मांगेंगे, पैसे के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको उनका असली चेहरा दिखाएगी। ये चीज़ें शनि महाराज करते हैं। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप कर तो देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आप खाली जाएंगे, उनका कर्जा भी दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद आपके अंदर थोड़ी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि ने आपको अपने आसपास के सभी लोगों का चेहरा आपको दिखा दिया। जो लोग आपके हितैषी बन रहे थे उनका चेहरा आप देख चुके हैं। अब ये काम शनि आपके लिए करने वाले हैं। तो ये समय ठीक है, अच्छा है। कर्क लग्न के लिए मैक्सिमम अप्रैल का महीना अच्छा ही है। बिजनेस में हो, कार्यक्षेत्र में हो, व्यापार, भूमि भवन, वहाँ से जुड़ा हुआ कोई निर्णय हो, वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। विशेष रूप से 13 अप्रैल के बाद, 13 अप्रैल तक थोड़ी बहुत इन चीज़ों में परेशानियाँ आएंगी, तो कोशिश करिएगा। धन संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य 13 अप्रैल तक ग्रहण दोष में धन भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ आता हुआ धन रुक जाता है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। काम बनते बनते रह जाएगा, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन पेशेंस रखिएगा, ये चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए हो, मैरिड लाइफ के लिए हो। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत केयर रखिएगा, अपने आप पे काबू रखिएगा, क्रोध नहीं करना है। हालांकि गुरु बचा रहे हैं आपके मैरिड लाइफ को, सप्तम दृष्टि है उनकी, लेकिन फिर भी मंगल आपके व्यक्तित्व पे छाए रहेंगे नीच के होकर। तो थोड़ा बहुत आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि भावुक होते हैं कर्क लग्न के लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सेबाज भी होते हैं और इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। तो ये चीज़ें आप कंट्रोल में रखिएगा अपने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओम गणेश।